गोलोक धाम में श्री निकुंज में राधा रानी भगवान श्री कृष्ण विराजमान रहते हैं। समस्त गोपियां सेविका के रूप में रहती थी। जब भगवान वहां रास करते थे, कोई भी पुरुष नहीं आता था, सबका आना मना है। लेकिन ब्रज उपासना में वर्णन आया है, भगवान के एक भक्त थे श्री दामा। आज जब भगवान श्री राधा रानी के साथ बैठे थे, तो श्री दामा को लगा कि भगवान हमेशा राधा रानी के साथ बैठते हैं, उनकी बात मानते हैं, उनका साथ देते हैं। भक्ति अलग मार्ग है, प्रेम अलग मार्ग है, ऐसा विचार श्री दामा के मन में आया। भक्ति के मार्ग में प्रेम बाधा बनता है। आज जब एकांत में भगवान श्री दामा को मिले, श्री दामा कहते हैं, प्रभु आप मेरे आराध्य हो, तो सबसे पहले श्री राधा का नाम क्यों लिया जाता है? जब भी कोई नाम लेता है राधे कृष्ण राधे कृष्ण, माना वो आपकी प्रियसी है, प्रेमिका है, लेकिन मैं केवल आपका भक्त हूँ और आप केवल मेरे अकेले आराध्य हो। राधा जी से मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं राधा जी का नाम नहीं ले सकती। आज जब गोलोक में सब लोग इकट्ठे थे, भगवान श्री कृष्ण के साथ राधा रानी विराजमान, सभी लोग आरती कर रहे थे, इतने में श्री दामा आते हैं। क्रोध आया, राधे राधे करते रहते हो, राधे राधे करते रहते हो, क्या होता है राधे से? अगर नाम जप करना है तो केवल कृष्ण का जप। इतने में श्री दामा भक्ति की शक्ति दिखाने लगे, और भक्ति की शक्ति दिखाने के लिए उसी समय एक कीट, जो पृथ्वी पर रेंगता हुआ एक कीड़ा होता है, कीट चल रहा था, तो कीट को बिंदु बना करके श्री दामा ने जब जैसे ही कृष्ण कृष्ण नाम पुकारा, तो वो कीट तितली बन गया, उड़ने वाला। श्री दामा ने कहा, देखा ये भक्ति का प्रभाव है। दूसरा केंद्र बताऊं, अब वही जो कीट था, जो तितली बन गया, जैसे पंख मिले, श्री दामा ने उसी तितली से कहा, तो श्री कृष्ण इतने में तितली वहां से गायब होकर के एक कन्या के रूप में परिवर्तित हो गई। और सभा लगी हुई थी, आरती चल रही थी, और वही कन्या श्री दामा का हाथ पकड़ कर कहती है कि एक बार पुनः राधे राधे कहो। ये बात श्री दामा जी को समझ नहीं आती, लेकिन क्योंकि श्री दामा भक्ति की पराकाष्ठा समझा रहे हैं और श्री कृष्ण श्री दामा को प्रेम की पराकाष्ठा समझा रहे हैं। ये दोनों बातें अलग अलग हैं। जब जैसे ही कहा कि देखो राधा राधा नाम लिया ना, तो ये कीट जलकर भस्म हो गया। जो कीट जलकर भस्म हो गया, राधा राधा नाम लिया, और वो तितली के लिए जब मैंने राधा राधा नाम लिया, तो वो तितली भी जलकर भस्म हो गई। आज भगवान का हाथ पकड़ा, और हाथ पकड़ करके श्री रामा ने भवन में बंद कर दिया भगवान। अब इधर अंतरात्मा से भगवान ने श्री राधा जी का स्मरण किया, और राधा जी को लगा ये कृष्ण मेरा नाम ले रहा है, मुझे स्मरण कर रहा है। तो श्री राधा जी भागती भागती कक्ष के बाहर पहुंची। श्री दामा जी ने रोक लिया।
लिया कि ये भक्ति का ग्रह है और इस ग्रह में प्रेम की कोई जगह नहीं है, क्योंकि प्रेम बंधन होता है और बंधन जीव को भक्ति से रोकता है। जब ऐसा कहा तो जाने से मना कर दिया। आज मैया बार बार जिद करने लगती हैं, तब जाकर के श्री दामा श्री किशोरी जी को भगवान से 100 वर्ष का विरह होने का श्राप दे देते हैं। आज जैसे ही श्री किशोरी जी को 100 वर्षों की विरह वेदना का श्राप दिया महाराज, तो श्राप का चक्र चला। इतने में भगवान श्री कृष्ण बाहर आते हैं और बाहर आते समय जो कीट कन्या के रूप में परिवर्तित हुई, वही कन्या श्री दामा के हाथ पकड़कर कहती है, आपने जब 2 बार राधे राधे नाम लिया तो मैं पृथ्वी पर रेंगने वाला एक कीट थी और कीट से भगवान ने मुझे पंख दिए, और तुमने जब दोबारा राधा राधा बोला तो उन 2 पंखों के बदले भगवान ने हमें सुंदर देह प्राप्त कराई। अगर तुम एक बार और राधा राधा बोल दोगे ना तो इस भवबंधन से भी हमारी मुक्ति हो जाएगी, बस एक बार राधा राधा बोल। अब श्री दामा को लगा कि ये मैंने क्या कर दिया, ये मैया के नाम का इतना प्रभाव कि जीवात्मा सदैव सदैव के लिए भवबंधन से मुक्त हो जाती है, फिर पुनः उसे संसार में आना नहीं पड़ता। आज चरणों में गिर जाते हैं श्री दामा जी।